नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज भी मीटिंग बुलाई है। आज भी तेजस्वी यादव राजद कार्यालय जाएंगे अभी से कुछ देर बाद, और सबको ही आ रहे हैं। मुकेश सहनी को भी बुलाया है, कांग्रेस को भी, जो सभी लोग हैं उनको भी बुलाया है। यानी कि तेजस्वी यादव एक दिन भी घर पर नहीं बैठ रहे हैं। रोज रोज मीटिंग बुला रहे हैं, रोज रोज मंथन कर रहे हैं और रोज रोज बैठकें कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव के टाइम में राजद अपनी मजबूत स्थिति में रहे। राजद बिल्कुल मजबूत स्थिति में रहे, इस कारण से तेजस्वी यादव रोज रोज मीटिंग बुला रहे हैं। पहले देखिए, 25 तारीख को, 24 तारीख को तो महागठबंधन की मीटिंग हुई, 25 तारीख को राजद कार्यालय में तेजस्वी ने मीटिंग रखी। वहीं फिर से आज तेजस्वी यादव ने मीटिंग रख दी है राजद कार्यालय में। सब कोई आनंद फानंद में पहुंच रहे हैं। मुकेश सहनी को भी बुलाया है, कांग्रेस के भी सभी लोग, सब कोई तेजस्वी के बुलावे पर अब राजद कार्यालय पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी मीटिंग का आज भी आयोजन किया गया है। इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है तेजस्वी यादव ने आज, क्योंकि अब देखिए सीटों का बंटवारा होगा। अब तो क्योंकि सीट जहां एक तरफ ओसामा के लिए उनकी मां हिना साहिब ने और साहबुद्दीन की पत्नी दावा ठोक दिया है कि मेरे बेटे को रघुनाथपुर सीट चाहिए, वहीं तमाम लोगों के अब सीटों को लेकर दावे आ रहे हैं। मुकेश सहनी फिर कहते दिखे कि 60 सीट, फिर कहते दिखे कि डिप्टी सीएम बनना है। तो अब इन सभी चीजों को सुलझाने के लिए तेजस्वी यादव तो मीटिंग बुलाएंगे ना। मीटिंग में सब कुछ क्लियर करेंगे कि कितनी सीटें कांग्रेस को देनी है, कितनी सीटें सहनी को देनी है और कितनी सीटें राजद खुद के पास रखेगा। कहा जा रहा था कि सहनी को इस बार जो है वो 15 सीटें मिलेगी, मुकेश सहनी को, लेकिन जब उनको 15 सीटें ही तेजस्वी देंगे तो क्यों वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए। 15 सीट उनको भी तो बीजेपी ने, भले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन 11 सीट उनको मिली। लेकिन इस बार अगर मुकेश सहनी राजद में आए तो उनकी सीटों की डिमांड हाई है, और हाई एक्सपेक्टेशंस को अगर तेजस्वी पूरा नहीं करेंगे तब तो एनडीए में सहनी की वापसी हो सकती है। हालांकि आज एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, मुकेश सहनी पहुंचेंगे, कांग्रेस पहुंचेंगे, सब लोग पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव खुद भी राजद कार्यालय जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग ठीक से काम करिए, आने वाले चुनाव तक जो है आप लोग जाइए लोगों के बीच और घर घर में बताइए कि हम लोगों ने कितना काम किया है। खुद भी तेजस्वी यादव, गौर करिए तो जो पहले तो मुसहर जाति के बीच जाते हैं, मुसहर भुइयां समाज में ये कहते हैं कि आप लोगों के लिए हम काम करेंगे, हमको सत्ता में लाइए। इसके बाद जिलों का दौरा शुरू है, जहां जहां अपराध हो रहा है वहां वहां जा रहे हैं, लोगों को पैसा बांट रहे हैं, 1-1 लाख रुपया। इसके बाद पासी समुदाय के बीच पहुंच रहे हैं, ताड़ी को वापस लागू करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो वापस ताड़ी को लागू करेंगे। इन सभी चीजों को लेकर तेजस्वी कहीं ना कहीं अब एक्टिव है बिहार में। आज राजपूतों, मतलब कुछ दिन पहले राजपूतों के बीच गए थे, राजपूत समाज के बीच तेजस्वी यादव गए थे। आज लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो फिर से पहुंच रहे हैं राजद कार्यालय, और खुद भी तेजस्वी यादव तमाम तरीके के समुदाय के बीच जा रहे हैं, हर जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके की काव्यात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक नहीं जाए। इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनने से नहीं चूक सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी ज्यादा जो है वो अपना जी जान लगाकर आने वाले चुनाव के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि अभी अभी तेजस्वी यादव का जो है ऐलान हो गया है, राजद कार्यालय पहुंचने वाले हैं और राजद कार्यालय पहुंच जाएंगे और उनका काफिला भी जो है वो भी जाएगा। और उसी दौरान तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को भी आज भी जो है निर्देश देंगे। मुकेश सहनी को भी बुलाया गया है, कांग्रेस को भी बुलाया गया है, इन सभी के साथ तेजस्वी यादव राजद कार्यालय जो है वो जाएंगे। और आज जो है बड़ी मीटिंग, आज भी एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। हो सकता है कि आज की इस बड़ी मीटिंग में भी कोई बड़ा फैसला लिया जाए, कोई जो है बड़े संदेश जो है वो दे दिया जाए कि इतनी सीटें, जहां मुकेश सहनी 60 सीटें और डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं, तो आज इन सभी चीजों पे से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 4 मई को भी एक मीटिंग रखी गई है, महागठबंधन की 4 मई को भी एक मीटिंग रखी है जिसमें सब लोग आएंगे। लेकिन अभी उसके लिए जगह कहां पे होगी उसका फैसला नहीं किया गया है, जगह कहां होगी उसका भी चयन नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि आज भी एक मीटिंग है और 4 तारीख को ही मीटिंग है। यानी कि इस बार तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे हैं कि सीटों से कोई जो है प्रत्याशी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे जिन्होंने काम किया है,
जो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं, सिर्फ बात और पैरवी नहीं किए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि इस बार कॉल घुमाने और पैरवी करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वैसे लोगों को टिकट मिलेगा जो सच में काम किए हैं, जो राजद में सच में काम किए हैं, वैसे लोगों को हम टिकट देंगे। अभी आनंद फानंद में तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुला ली है, सब कोई मीटिंग में पहुंच जाएंगे और मीटिंग जो है वो रख ली गई है। इस मीटिंग में हो सकता है कि कई मुद्दों पर चर्चा हो, क्योंकि मुकेश सहनी भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी कई लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं, राजद कार्यालय जाएंगे। देखिए, सबसे पहले 15 तारीख को मीटिंग होती है कहां, दिल्ली में, फिर 17 तारीख को मीटिंग होती है कहां, राजद कार्यालय में, 24 तारीख को मीटिंग होती है फिर कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में, 25 तारीख को मीटिंग राजद कार्यालय में। अब आज भी राजद कार्यालय मीटिंग रखी है और 25 तारीख को तो करीब 4 घंटे मीटिंग चली। सैनी भी थे, माले के भी विधायक, मुकेश सैनी, कांग्रेस के भी कई लोग। आज भी तेजस्वी यादव जो है ये मीटिंग रख लिए हैं। हालांकि 25 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और अपने सांसदों को सिर्फ बुलाया था और मीटिंग की गई थी, लेकिन 24 तारीख की मीटिंग में सब कोई था। अब आज राजद कार्यालय में सब पहुंचेंगे, मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी मीटिंग रख ली गई है। हो सकता है इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हो। मुकेश सैनी जो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, खबरें चल रही हैं कि 60 सीटों की फिर से डिमांड आ गई है मुकेश सैनी की, साथ साथ डिप्टी सीएम के पद पर भी मुकेश सैनी ने दावा ठोक दिया है। तो हो सकता है कि इन्हीं मुद्दों पर मुकेश सैनी से बात करनी हो। कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है, कांग्रेस के लिए तो पप्पू यादव ने पहले ही 100 सीट बोल दी है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर दावा कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए तेजस्वी यादव आज फिर राजद कार्यालय जाएंगे। राजद कार्यालय जाते के साथ ही मीटिंग बुला ली है, मीटिंग होगी, मीटिंग में सीटों को लेकर चर्चा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव है, अब दावे ठोके जा रहे हैं कि इस सीट से हमको टिकट चाहिए। तेजस्वी और लालू यादव ये तय करेंगे कि टिकट देना है कि नहीं देना है। मुकेश सैनी की तो लेकर चर्चा है कि एनडीए में वापसी होने वाली है, एनडीए की चर्चा हो रही है, तो इसलिए एनडीए में चले जाएंगे। आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मीटिंग का दौर शुरू है उससे ये साबित हो रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार एक्टिव है और भाजपा जो 2025 के मुद्दों को उठाती आई है उसका भी कटाक्ष तेजस्वी यादव ने खोज लिया है। तेजस्वी यादव अपराध का बुलेटिन जारी करते हैं और उस चीज पर जो है भाजपा को बोलते हैं कि चलिए जंगल राज में तो जो हुआ हुआ, लेकिन आपके जब डबल इंजन की वर्तमान में सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार में क्या हो रहा है। आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, जहां जहां तेजस्वी यादव कार्यक्रम के लिए जाते हैं वहां वहां इन सब चीजों का मुद्दा उठाते हैं, वहां वहां इन सब चीजों को लेकर सवाल उठाते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, अब जाएंगे राजद कार्यालय, मीटिंग करेंगे, मंथन करेंगे। इस बार भाजपा की टेंशन बढ़ाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो जो है जो महिलाओं के बीच जाके माई बहन मान सम्मान योजना की चर्चा हो या युवाओं को जो है वो नौकरी देने की चर्चा हो, सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। राजद कार्यालय पहुंचेंगे, मीटिंग होगी, क्या कुछ होगा मीटिंग में वो आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।